नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। हमने इस बार देश में 78वीं वर्षगांठ मनाया, लेकिन आज भी जिस जहाज पर हम सफर करते हैं उस जहाज पर वीटी लिखा होता है, यानी विक्टोरिया टेरिटरी, यानी आज़ाद देश में रहकर भी गुलामी का प्रतीक। जो काम समय पर नहीं होता उसे बाद में करना उतना ही मुश्किल हो जाता है। 1950 में हमारे पास लगभग 100 जहाज थे, आज हमारे पास 1000 से भी ज़्यादा जहाज हैं। उस वक्त वीटी यानी विक्टोरिया टेरिटरी हटाना आसान था और हमारे पास एक ऑप्शन भी था बीटी का, लेकिन आज के समय में ये मुश्किल हो चुका है। और अगर आप हटाना भी चाहें तो इतना ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन हो चुका है कि पूरे देश में आपकी जहाज चल रही है। तो पहले हमारे पास ऑप्शन था वीटी का हटा के बीटी लेने का, अब वो ऑप्शन भी खत्म हो चुका है। तो देखिए इस खास रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय ने क्या कुछ कहा है। इसको हम समझ नहीं पा रहे कि कितना बड़ा ये खतरा है। जो काम समय पे नहीं होता कुछ दिनों के बाद उसको करना मुश्किल होता है। उदाहरण के लिए एक एग्जांपल आपको देता हूं। आज की डेट में हमारे पास कितने जहाज हो गए? 1950 में कितने जहाज थे? कल्पना करिए आप जरा। 1950 में कितने जहाज थे? मुश्किल से 100 जहाज थे। आज की डेट में 10,000 से ज्यादा जहाज है। 1950 में जहाज के ऊपर से वीटी हटाना आसान था, आज वीटी हटाना मुश्किल है। क्यों? इतना डॉक्यूमेंटेशन हो चुका है, इतना वर्ल्ड वाइड पूरा आपकी एयरलाइंस चल चुकी हैं, आपको 10,000 जहाज को पेंट करना पड़ेगा वीटी हटाने के लिए। दूसरा, वीटी हटा के बीटी ले नहीं सकते क्योंकि बीटी ऑलरेडी किसी कोई ले लिया। आप में से जहाज में लोग चलते हैं ना, आप लोग हाथ उठाइए जरा। आपने कभी देखा वहां वीटी लिखा हुआ है? वीटी का मतलब विक्टोरिया टेरिटरी। मैंने पीआईएल फाइल किया। अरे हमने कहा हम 75वीं आजादी की वर्षगांठ मना रहे हैं और हमारे जहाज के ऊपर वीटी लिखा हुआ है, विक्टोरिया टेरिटरी। ये हटना चाहिए। आज की डेट में हटाना मुश्किल है, 1950 में हटाना बहुत आसान था। क्यों? ज्यादा जहाज थे ही नहीं। उसमें बीटी खाली भी था, भारत टेरिटरी उस समय मिल रहा था। लेकिन नार्सिज्म, मेगलोमोनिया, स्टॉकहोम सिंड्रोम से पीड़ित नेहरू ने बीटी नहीं लिया। दूसरा एग्जांपल आपको देता हूं। आज बांग्लादेश में नरसंहार हो रहा है। 1971 में हमारे पास एक गोल्डन मौका था कि जो वो चिकन नेक है ना, सुनते होंगे आप, चिकन नेक पतला सा गलियारा है। अरे जब हमने अपनी फौज उतार दिया, टैंक तोप उतार दिया, अपने मिसाइल हमने तैनात कर दिया, तो जो 1947 में गलती हुई थी 1971 में उसको सुधार लेना चाहिए था। सुधारना चाहिए था कि नहीं? हम कहते पूरा का पूरा नहीं ले लेते तो कम से कम वो जो गलियारा है उसको चौड़ा तो कर लेते। गलियारा चौड़ा कर लेते। आसान था। आसान इसलिए था कि बांग्लादेश की सरकार तो हमारे ऊपर सरेंडर हो चुकी थी। चीन का उस समय कोई इतना प्रेशर नहीं था, बाहर की शक्तियों का कोई प्रेशर नहीं था, अमेरिका का कोई प्रेशर नहीं था। और एक बार जब हमने अपने जंगी बेड़े उतारी दिए, उस समय तो हम जितनी जमीन चाहते उतनी जमीन वापस ले लेते। और हम कहते पूरा बांग्लादेश वापस नहीं लेते, बांग्लादेश का मतलब ईस्ट बंगाल। तो कम से कम अपनी चौड़ाई तो जो पतला सा चिकन नेक बना हुआ है, जिसको बार बार कहते हैं हम चिकन नेक काट देंगे, चिकन नेक काट देंगे, वो चिकन नेक को चौड़ा कर सकते थे। कई बार अवसर आते हैं जब हम चूक जाते हैं, उसका दुष्परिणाम बहुत देखने को मिलता है। अगर आज बीमारी है, आज इलाज हो जाए तो सस्ते में इलाज हो जाएगा, शरीर को कष्ट भी कम मिलेगा। लेकिन अगर हमने लंबे समय तक छोड़ दिया तो इलाज भी महंगा होता है और शरीर को तकलीफ भी ज्यादा होती है। आज बुखार है, दवा ले लेंगे, 3 दिन में ठीक हो जाएगा। बुखार को छोड़ दिया, दवा नहीं लिया, बाद में टाइफाइड हो जाएगा, हो सकता है निमोनिया हो जाए, हो सकता है भगवान जाने और क्या क्या हो जाए। वो हुआ इस देश के साथ। इसलिए आज जो बांग्लादेश में हो रहा है उसमें बहुत हद तक हमारे देश की नीतियां भी जिम्मेदार थी। आखिर आज जो बांग्लादेश में चल रहा है
ये वही हो रहा है जो 1990 में कश्मीर में हुआ, और वही हो रहा है जो 1947 में लाहौर, सिंध, कराची, पेशावर, रावलपिंडी में हुआ, और ये वही हो रहा है जो 1860-70 के दशक में अफगानिस्तान में हुआ, और ये वही हो रहा है जो 15वीं शताब्दी में बाबर के समय हुआ, अकबर के समय हुआ, तुगलक के समय हुआ, गजनी के समय हुआ, गोरी के हुआ। कुछ बदला क्या? जोर से बोलिए, कुछ बदला? हमारे बांग्लादेश में बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, और धर्म के आधार पे हो रहा है, सबका नहीं हो रहा है। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख का हो रहा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित का हो रहा है। और हमारे देश की मीडिया ओलंपिक में एक मेडल के ऊपर अटकी हुई है। मेडल मिला क्यों नहीं? क्यों नहीं मिला? मिला क्यों नहीं मिला? आप बताइए, विनेश फोगाट के ऊपर बहस करना ज्यादा जरूरी था, या हमारी जो बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा था उसको, उस पर चर्चा करना ज्यादा जरूरी था? आप जोर से आप खुद बताइए, किसके ऊपर जरूरी था? अरे भैया, वहां सब कुछ हो रहा है, कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम हमारे जितने हमारे चैनल है वहां जाते और वहां से लाइव करते, पूरी दुनिया को बताते कि हिंदू होने की सजा मिल रही है, जैन होने की सजा मिल रही है, बौद्ध होने की सजा मिल रही है, सिख होने की सजा मिल रही है। इतना काम तो करते। बकवास बकवास टॉपिक पे बहस होती रही। विनेश का वजन 100 ग्राम कम हुआ, 100 ग्राम ज्यादा हुआ, इतने में थी, ऐसे ओलंपिक में रह गया, ऐसे हो गया। ऐसे लग रहा अगर एक ओलंपिक मिल गया होता तो हम तालिका में सबसे ऊपर चले जाते। एक अगर हमें मिल गया होता तो ऐसे लगता हम जग जीत लेते। दुर्भाग्य देखिए आप, खबर पालिका ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, और आज तक एक के बाद एक हत्या होती रहती है, खास तौर पे धर्म के आधार पे, नफरत के आधार पे। लेकिन खबर पालिका की इतनी हिम्मत नहीं पड़ती कि सामने वाले से यह पूछे कि जो 15वीं शताब्दी में हो रहा था, जो 16वीं में हो रहा था, जो 17वीं में हो रहा था, जो 18वीं में हो रहा था, जो 19वीं में हुआ, जो 20वीं में हुआ, जो 21वीं में हो रहा है, इसका मूल कारण क्या है? अस्थायी समाधान क्या है? आज तक आपने डिबेट सुनी? कभी इस बात पे चर्चा हुई क्या कि इस बांग्लादेश की समस्या का रूट काज क्या है? अगर छात्रों का आंदोलन था, सत्ता पलटने का आंदोलन था, तो शेख हसीना भाग गई, आंदोलन खत्म हो जाना चाहिए था। अगर वास्तव में सत्ता का था, अगर सुप्रीम कोर्ट से गुस्सा था तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने रिजाइन दे दिया, आंदोलन खत्म हो जाना चाहिए था। सच्चाई तो यह है कि यह एक बहाना था। ना उनको सत्ता पलटनी थी, ना उनको सुप्रीम कोर्ट के जज से रिजाइन करना था, उनको हिंदुओं का सफाया करना था, और वही किया उन्होंने। बांग्लादेश में 22 करोड़ लोग रहते हैं, 1.5 करोड़ के आसपास हिंदू। कुछ लोग, मेरी चर्चा हो रही थी, बोले कि नहीं नहीं, ये जो अराजकता फैला रहे हैं ये 50 लाख लोग हैं, 25 लाख लोग हैं, कोई बोला 10 लाख लोग हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात। तो अगर 1.5 करोड़ हिंदुओं के ऊपर अराजकता करने वाले मात्र 10 लाख हैं या 15 लाख हैं, तो इसका मतलब बाकी 20 करोड़ वहां अच्छे लोग हैं कि नहीं? तो ये बाकी के 20 करोड़ जो अच्छे हैं, अपने पड़ोसी हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख को बचाने क्यों नहीं आ रहे? आखिर क्या कारण है कि जहां पे 99 घर हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख का होता है, वहां एक घर मुस्लिम भी आराम से रह लेता है, एक घर पारसी भी आराम से रह लेता है, एक घर क्रिश्चियन भी आराम से रह लेता है। लेकिन जहां पे ये पॉपुलेशन 50-50 हो जाती है, वहां हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख का रहना मुश्किल हो जाता है। इस पे चिंता होनी चाहिए कि नहीं? इस मेंटेलिटी में चिंतन होना चाहिए। समस्या का समाधान तब होगा जब पहले इस बात पे चिंतन होगा, वो कारण क्या है, और सार्वजनिक चर्चा होगी। पहले पोलियो के समय कहते थे ना, एक भी बच्चा छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा। मैं कहता हूं,
एक भी मदरसा छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा। जब तक ये मुगलिया मदरसे बंद नहीं होंगे, जब तक यहां मैकाले की शिक्षा बंद नहीं होगी और जब तक दोबारा हमारी गुरुकुल शिक्षा पद्धति नहीं आएगी, तब तक बदलाव नहीं आएगा। बदलाव लाना है तो आपको गुलामी का नाम भी मिटाना पड़ेगा, गुलामी का निशान भी मिटाना पड़ेगा, गुलामी की कुरीतियों को भी खत्म करना पड़ेगा, गुलामी की कुप्रथाओं को भी खत्म करना पड़ेगा, गुलामी की पुलिस व्यवस्था को भी बदलना पड़ेगा, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था को भी बदलना पड़ेगा, गुलामी की शिक्षा व्यवस्था को भी बदलना पड़ेगा, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था को भी बदलना पड़ेगा, गुलामी की टैक्स व्यवस्था को भी बदलना पड़ेगा, गुलामी की व्यापार व्यवस्था को भी बदलना पड़ेगा। बिना इसके नहीं हो सकता। वहां पे बांग्लादेश में हत्या बलात्कार हो रहा है और भारत में क्या हो रहा है? कैंडल मार्च। ये कैंडल कब बनी? ये कैंडल का आविष्कार कब हुआ? सनातन धर्म में तो कैंडल मार्च का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अरे 150-200 साल पहले कैंडल बनी है, उसके पहले कैंडल थी क्या? ये कैंडल मार्च सिखाया हमें किसने? तो आपने सुना वरिष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय ने बताया, अगर हमें देश से गुलामी खत्म करनी है तो देश में गुरुकुल शिक्षा फिर से लानी ही होगी। बदलाव लाना है तो गुलामी का नाम भी मिटाना पड़ेगा, गुलामी का निशान भी मिटाना पड़ेगा, गुलामी की कुरीतियों को भी खत्म करना पड़ेगा, गुलामी की शिक्षा व्यवस्था को बदलना ही पड़ेगा, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था को भी बदलना पड़ेगा। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो गुलामी के हर एक प्रतीक को हमें बदलना ही पड़ेगा, तभी देश से सही मायने में आज़ादी आएगी और हमारी गुलामी खत्म होगी। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बाकी देश दुनिया के खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।